1920 का भारत, जालियांवाला बाग का घाव अभी ताज़ा था। रॉलेट एक्ट ने भरोसा तोड़ दिया था। लोग पूछ रहे थे, क्या अंग्रेज सरकार से अब भी न्याय की उम्मीद की जा सकती है? महात्मा गांधी ने जवाब दिया, अब सहयोग नहीं, अब असहयोग। यहीं से शुरू होती है भारत की पहली सच्ची जन आंदोलन की कहानी। पृष्ठभूमि, क्यों भड़का देश? पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी। वादा था, सुधार मिलेंगे, लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार, राजनीतिक दमन। इसी समय एक और मुद्दा उभरा, खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा को हटाने के फैसले से भारतीय मुसलमान नाराज थे। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली विरोध में उतर आए। गांधी ने समझा, अगर खिलाफत और कांग्रेस साथ आ जाए तो यह आंदोलन राष्ट्रीय बन सकता है। और 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। आंदोलन की रणनीति क्या थी? गांधी का हथियार था अहिंसा और असहयोग। रणनीति साफ थी, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों को लौटाना, स्वदेशी अपनाना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड पहले ही लौटा दी थी। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़े। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़े जलाए गए। चरखा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। यह पहली बार था जब गांव-गांव तक राजनीति पहुंच रही थी। जनता का उभार, किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, सब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। हिंदू और मुसलमान एक साथ रैलियां निकाल रहे थे। नारे गूंज रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह केवल नेताओं का आंदोलन नहीं था, यह जनता का आंदोलन बन चुका था। ब्रिटिश सरकार घबरा गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं, लेकिन आंदोलन रुक नहीं रहा था। तनाव बढ़ता है। 1921 तक आंदोलन अपने चरम पर था। हजारों लोग जेल में थे। गांधी पूरे देश में घूम रहे थे, लोगों से कह रहे थे, अहिंसा मत छोड़ो, लेकिन हर जगह नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं था। जनता का गुस्सा गहरा था। और फिर आया वह दिन जिसने सब बदल दिया। 5 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में एक प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस में झड़प हुई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने कहा, अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो हम नैतिक अधिकार खो देंगे। और 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। कई नेताओं ने असहमति जताई। कहा, जब आंदोलन अपने शिखर पर था तब क्यों रोका? लेकिन गांधी अडिग रहे। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक रूप से लाखों लोग पहली बार राजनीति से जुड़े। कांग्रेस एक जनपार्टी बनी। ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव पड़ा। स्वराज की मांग तेज हुई, लेकिन साथ ही कई लोग निराश हुए। क्रांतिकारी विचारधारा मजबूत हुई। कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़े। 1922 में गांधी गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि वे 2 साल बाद रिहा हो गए। ऐतिहासिक महत्व, असहयोग आंदोलन भले ही पूरा सफल न हुआ हो, लेकिन इसने 3 बड़ी चीजें बदल दीं। आज़ादी की लड़ाई एलीट पॉलिटिक्स से मास पॉलिटिक्स बन गई। अहिंसा एक राष्ट्रीय रणनीति बन गई। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर पहुंची। यह आंदोलन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और आगे चलकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव बना। समापन, 1920 से 1922 के बीच भारत ने पहली बार अपनी ताकत पहचानी।
यह आंदोलन हमें सिखाता है, जनता जब एकजुट हो जाए तो साम्राज्य भी हिल जाते हैं। लेकिन यह भी सिखाता है, क्रांति और अनुशासन के बीच संतुलन कितना कठिन होता है। जालियांवाला बाग ने क्रोध जगाया था, असहयोग आंदोलन ने उसे दिशा दी।